फूलों की महक रुत है हंसी, दिल ये आज जाए धड़क धड़क धड़क। ओ हंसते रहो भूलो गमों को, यही है जीने का समझो तरीका। जीतना हो तो जीतो सारे दिल, आंसू पोछो तो मन उठे खिल। जीतना हो तो जीतो सारे दिल, आंसू पोछो तो मन उठे खिल। किसी रोते हुए कि तुम आंखों को पोंछ दो, तो छाए खुशी का मौसम। फिर दिल से दिल को तुम जोड़ते चलो, हंस के जी लो हरदम। किसी रोते हुए कि तुम आंखों को पोंछ दो, तो छाए खुशी का मौसम। फिर दिल से दिल को तुम जोड़ते चलो, हंस के जी लो हरदम। मिलती है खुशी, ढूंढो उसको खो ना जाए वो। छोटी छोटी बात लाए मुस्काने, चाहे जो भी हो मुस्कुराते ही रहो। ओ यारो बन के परिंदा उड़ते ही रहो, छू लो आसमां पीछे ना देखो। आएगी बहार सुन ले मेरे यार, तू जब चाहेगा अगर सच्चा मन हो तो। किसी रोते हुए कि तुम आंखों को पोंछ दो, तो छाए खुशी का मौसम। फिर दिल से दिल को तुम जोड़ते चलो, हंस के जी लो हरदम। बांटते चलो खुशियाँ बांटते चलो, हर पल यारो तुम बांटते चलो तुम। हर पल यारो तुम बांटते चलो तुम। चलो बांटते चलो तुम, बांटते चलो खुशियाँ बांटते चलो। आँखों में है सपने पूरे होंगे एक दिन, मुझको है खुद पर ये भरोसा। हाँ मैं ना कभी झुकूंगा, मैं ना कभी रुकूंगा, मुझे ना रुकेगी कोई निराशा। छोटा सा ये मन है, छोटी सी है आशा, किसी का भी मैं कभी दिल ना दुखाऊं। दिल की सुनो तुम सच को ही चुनो, मन में प्यार जगा लो, मन में प्यार जगा लो, प्यार को जगा लो, प्यार को जगा लो। हम सबकी मौजूदगी और गवाहों से डेविड के साथ श्रुति का एंगेजमेंट किया जा रहा है। हमारी ब्लेसिंग्स हैं और गॉड से विनती है कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। इस अवसर पर निशानी के तौर पर लड़का अपने नाम की अंगूठी लड़की को पहनाए और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का आशीर्वाद इनके साथ रहे। आमीन। माय गॉड, ये अंगूठी वर वधू को पाक रिश्ते के लिए पहना रहे हैं। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आमीन, आमीन।
अरे लास्ट ओवर में कितना टेंशन हो गया था पता है? ओ माय गॉड, बाप रे। ए उदय, कांग्रेस, अमेरिका कब जा रहे हो? अमेरिका? अमेरिका में तूने जो अप्लाई फिजिक्स का सुपर कंडक्टिविटी का पेपर भेजा था ना, वो अप्रूव हो गया है। आगे की रिसर्च के लिए तुम्हें वहाँ से बुलावा आया है। कमान, हाथ मिलाओ यार, बहुत बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर, लेकिन मुझे नहीं जाना। ये क्या कह रहे हो? प्रिंसेस यूनिवर्सिटी, वहाँ से आज तक हम में से किसी को ऑफर नहीं मिला। जानता हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं जाना। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मैं यहीं कहीं टीचर का जॉब कर लूंगा, वही ठीक रहेगा। कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो? हाँ? जी हाँ सर, प्यार ही है, अपने देश से। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा पता है, रमा मैडम आजकल मैटरनिटी लीव पर हैं। सर वो माँ बन गई है। हाँ, उसकी जगह पर तुम्हें उसकी क्लास संभालनी है। सर मैं कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम विदेश नहीं जाना चाहते। हाँ? हाय एवरीबॉडी। हमारी पार्टी कहाँ है? हाँ, अभी पार्टी देती हूँ हम लोग को। सब नाराज हो जाएंगे। ए, चुप कर अभी। ए श्रुति, हमें पार्टी चाहिए। पार्टी चाहिए तुझे? देखना, मांगती है पार्टी, मांगती है तो। साइलेंस। मिस्टर उदय कुमार हमारे कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं, एमएससी फिजिक्स कर चुके हैं। रमा मैडम मैटरनिटी लीव पर हैं और उनकी जगह पर ये क्लास लेंगे। ओके उदय, ऑल द बेस्ट। वो किताब दो। अरे तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, हाथ ही पढ़ाना शुरू। जरा मस्ती करते हैं। फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये है अणु शक्ति का फादर। मुझे लगता है आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। ए, उसे नींद से जगाओ। सॉरी, ये क्या? फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कौन है बताओ? बोल दे, कल बताती हूँ। अणु शक्ति का जन्मदाता। परमाणु शक्ति है सर। भगवान की सेवा और देश की सेवा, यही मेरी शिक्षा है और यही बातें हमने हमारे तीनों बच्चों को अच्छी तरह से सिखाई है। और ये है मेरा लड़का उदय कुमार। उदय, अमेरिका में नौकरी मिलने के बावजूद मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी इसकी जिद है। वो क्या है ना, भैया को प्लेन में बैठने से डर लगता है। दीदी होते हुए भी तू कॉफी लेकर आया है। हम दीदी को कोई भी काम नहीं करने देते, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है बेटा, उसके बदले तुम्हें यहाँ से विदा करेंगे। आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई समधी जी। आज के बाद आपकी बेटी हमारी बहू भी है और बेटी भी। फिर सही मुहूर्त देखकर ये रिश्ता भी पक्का कर लेते हैं। अरे पहले कुंडली तो मिला लें, उसके बाद बात करेंगे। पहले ये रस्म कर लेते हैं। हाय सर, क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ, मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। कब से कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। सर, सिर्फ स्कूटर ही नहीं सर, जिंदगी की गाड़ी भी कभी कभी खराब हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है सर। आपके पास प्लग पाना है? प्लग पाना मतलब? आप चाबी दीजिए। चाबी उसी में है। ओह, ये है प्लग पाना। इसका प्लग देखो, पूरा कार्बन से भरा है। तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हारे पिता मैकेनिक हैं? ये सब जानने के लिए पिताजी का मैकेनिक होना या कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। बाय। मेरी जिंदगी में पहली बार टकराई, वो भी एक मैकेनिक लड़की।
अरे तुम यहाँ कब आई? इतनी लेट क्यों? तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ सर। कुछ काम था क्या? दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था इसलिए। तो प्रैक्टिकल लैब में आकर पूछ लेती। यहाँ मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगा तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। आप शायद थोड़े थक गए होंगे। ओके, पर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते सर। देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली स्टूडेंट ही हूँ। तुम मुझे सर मत कहो, मेरा नाम लेकर बुला सकती हो, उदय कुमार। उदय। ओह, लुक और नाम बिल्कुल मैच करता है इनका। तुम्हारा नाम क्या है? श्रुति। ठीक है। वैसे तुम मुझसे क्या पूछना चाह रही थी? उदय, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। उसके बारे में क्या जानना है? गुड कंडक्टर के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? ये देखो, रोए खड़े हो रहे हैं ना, यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कलेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? इंसान के बॉडी में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। मैं बताता हूँ, देखो। जैसे बिजली कड़कती है उसी तरह हम हाथ लगाते हैं तो शॉक लग जाता है। शॉक लग जाता है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। नहीं समझ में आया? मैं फिर बताता हूँ। तुम्हारे बॉडी में वो रिएक्शन नहीं आ रहा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसे पढ़ लो। श्रुति! हेलो, मैं जॉन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा जॉन, अरे अमेरिका में बिजनेस ठीक ठाक से चल रहा है ना? ठीक है। लड़की जैसी खूबसूरत है, अगर हम सोचते हैं वैसा हो गया तो उसका सब कुछ हमारा हो जाएगा। तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ गया। तो जल्द से जल्द यहाँ आ जाना, ठीक है? बेटी श्रुति, श्रुति, उससे प्यार से बात करना, मैं फोन दे रही हूँ। हाँ ठीक है। ये लो, किसका है? तुम्हारे लिए है। हेलो। मैं तुम्हारा होने वाला पति बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं सब कुछ भूल गई। ऐसा क्या? तुम कैसी हो? मैं कैसी भी रहूं, उससे तुझे क्या मतलब है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बारे में नहीं पूछोगी क्या? चोर कहीं के, तू कैसा भी रहे, मुझे उससे क्या मतलब? तो आप कैसे हैं? ओह, तो तुम मेरे कहने के बाद पूछ रही हो। मैं वैसे अमेरिका में ठीक ही रहूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक एक दिन यहाँ पे कैसा कट रहा है मेरा? शादी कब करोगी? शादी और तुझसे कभी भी नहीं। हेलो? अरे तो क्या कह रहे थे? ला मुझे कह दे। रहा था कि- अमेरिका गया है बिजनेस करने, इस तरह फोन करके पैसे बर्बाद मत कर, ठीक है? चल मैं फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। सुन, अगर फोन आया तो ज्यादा बात मत करना, वो वहाँ बिजनेस के लिए गया है, समझी? समझी। बस ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। हो गया। क्या हुआ उदय? कुछ नहीं सर, ये केमिकल का एक छोटा सा रिएक्शन था। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का एक ट्रायल कर रहा था सर। सिर्फ 1 ग्राम से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, तो इससे आगे चलकर अपने देश के लिए बहुत फायदा होगा। हे श्रुति, श्रुति, मेरा एक न्यूक्लियर आविष्कार सक्सेस हो गया। कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। श्रुति, आज मैंने सिर्फ 1 ग्राम का बना के ट्रायल किया था, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। यस। पता है, उसका रिएक्शन बहुत ही पावरफुल था। ये आगे चलकर हमें करोड़ों कमा के देगा श्रुति। ये अनबिलीवेबल है श्रुति, अनबिलीवेबल। अच्छा रमन, कॉलेज का इलेक्शन जीत गए तो कुछ दोगे या नहीं? पार्टी दूंगा ना, सबको बिरयानी खिलाऊंगा और ठंडा पिलाऊंगा जी भर के।
क्या बात है उदय, तुम अभी तक कॉलेज में हो, घर नहीं गए? थोड़ी देर में जाऊंगा सर। अरे थोड़ी देर में तो कॉलेज के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें पता नहीं है? हमारे क्लास के रमन का जीतना तो तय है। पिछले साल का लीडर था, 3rd ईयर का सीनियर स्टूडेंट। उसे पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट भी है। थोड़ी देर में कॉलेज में हंगामा होगा। ये क्या है सर, कॉलेज के इलेक्शन से पॉलिटिशियन का क्या लेना देना? इस साल के कॉलेज स्टूडेंट प्रेसिडेंट के चुनाव में पिछले साल के प्रेसिडेंट सुंदरमल पांड्या को 450 मतों से हराकर मिस्टर रमन विजयी हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी जीत है। मारो, मुझे मारो, यहाँ यहाँ। उसने क्या गलती की है? मुझे हराने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, तू बहुत बड़ा राजा है ना, हर बार तू ही जीतेगा। तू कौन है? प्रिंसिपल हूँ यार। तू कौन है? स्टूडेंट है क्या? हाँ, तुझे मारने आया हूँ। गुंडागर्दी करता है? हाँ? तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल ना। नहीं, तू जा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़। क्या बात है सर? यहाँ कॉलेज में झगड़ा हो रहा है, ऐसा फोन आया था। गेट खोलो। यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब जाइए। तुम कौन होते हो मुझे जाने के लिए कहने वाले? गेट खोलो। ओपन। सर सर सर, जरा तमीज से। मैं भी यहाँ पर पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल और लेक्चरर की कोई इज्जत है, यहाँ पर पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वालों, वापस जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। आप जाइए सर। चलो, स्टूडेंट्स के लफड़े में हमें नहीं पढ़ना है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। सॉरी। उदय सर की। इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज है तो बस।
ओह गॉड, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? मुझसे क्या भूल हो गई? दो नाव में फंसी हुई हूँ। एक तरफ होने वाला पति है और दूसरी तरफ वो उदय कुमार। उदय उदय बहुत अच्छा इंसान है। उससे जब भी बात करती हूँ बहुत खुशी मिलती है मुझे। उदय मुझे बहुत पसंद है। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, पर जो मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए। क्या कहते हो? क्या मैं उस लंगूर से शादी करूं या ना करूं? और मेरी होने वाली सास, उसके बारे में तो सोच के ही डर लगता है। बहुत बुरी है, मेरी जान ले लेगी। मुझे मरना नहीं है। तुम चाहोगे तो मैं खुश रह सकती हूँ, इसलिए तुम मेरा सपना पूरा करो। करोगे ना मेरा सपना पूरा? अब तो यही एक रास्ता है। अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम कब आई? तो इनसे बात कर रही थी ना, तभी मैं आ गई थी। तो तुमने सब सुन लिया? सुन लिया। मुझे लगता है बेकार में तुमने मंगनी करके अपना सरदर्द पाल लिया है। वो बात बताई उदय को? कौन सी बात? एंगेजमेंट वाली। क्या अभी तक नहीं बताई? नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या तुम अंगूठी से खेल रही हो? ये लो। चर्च का परिसर बहुत सही जगह है, यहीं से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। ये लो शादी का कार्ड। किसकी? आपकी? नहीं मेरी नहीं बाबा, मेरी बहन की। मेरी बहन मेरी जान है। श्रुति, पता है मैं अपनी शादी के बारे में क्या सोच रहा हूँ? बताओ। पता नहीं कैसे शुक्रिया कहूँ। जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वैसे अगर उसके साथ मेरी शादी हो गई तो इस संसार में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे दिल में जाने क्यों जो तुम्हारे मन में है वो कह दो। दीदी, होने वाले जीजा जी आए हैं, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ। जब से ये लोग आए हैं मैं इन्हें कई बार कॉफी के लिए पूछ चुका हूँ, लेकिन कॉफी के लिए मना कर दिया। बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जॉन, डेविड जॉन। उदय। इनका नाम लिली पुष्पम। श्रुति की सासू माँ। श्रुति एजुकेशन टूर पे गई है, ऐसा उसके घर वालों ने कहा। वो यहाँ शादी में आई हुई है, ऐसा पता चला तो मैं अपनी माँ को यहाँ पे साथ लेके आ गया, है ना माँ? आज मैं तुम्हारे घर में शादी में आया हूँ, कल तुम सबको मेरी शादी में भी आना होगा। मेरी शादी का मतलब मेरी और श्रुति की शादी। श्रुति के साथ मेरी शादी होने वाली है। ये बात तुम्हें अभी तक बताई नहीं है क्या? चलो मैं अमेरिका से आ ही गया हूँ तो मैंने ही बता दिया। अब तुम पूरे परिवार के साथ मेरी शादी में आना। चलो माँ। श्रुति, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने वाली है। मेरा विश्वास करो, मैं कहने ही वाली थी उदय, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आ जाती थी मैं कुछ कह ही नहीं पाती। अब भी वक्त है, बता दो, क्या तुम उसे छोड़कर मेरे साथ घर बसाओगी? बता नहीं सकती, मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? हम जैसा सोचते हैं वैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़े हिम्मत की जरूरत होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। श्रुति के बारे में? मैं उसे याद नहीं करता, मैं उसे भूल चुका हूँ। ऐसा तुम जबान से कह रहे हो, लेकिन दिल से बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, वो कल की बात थी, मैं उसे पूरी तरह भुला चुका हूँ। क्या हुआ बेटा? मैं चेन्नई जा रहा हूँ पापा, वहीं जाके कोई नौकरी कर लूंगा। सर, आप आनंद को जानते हैं क्या? नहीं जानता यार।
अरे नहीं, रुकिए रुकिए। भाई साहब, आप किसी आनंद को जानते हैं क्या? आसपास कोई एसटीडी बूथ है क्या? एसटीडी बूथ तो सामने ही है। वहाँ से तीसरी वाली दुकान राइट में। ठीक है, थैंक्स। बेचारा लगता है कोई नया आया है। हाँ हाँ, काम हो गया। अब बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ ठीक है, हाँ उसको ऑर्डर कर दो ना। मैडम, मेरा नाम उदय कुमार है, मुझे बशीर से मिलना है। 1 सेकेंड। बशीर? कौन है उदय कुमार? हाँ ठीक है, आता हूँ। भाई सुनो भाई। अरे जाना भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, हॉट एंड सेक्सी मॉडल्स को फ्रंट पेज पे और बाकी लोगों को बैक पेज पे छापा करो। और डायरेक्टर के बारे में सेंटर में डाल दो। हाँ। क्यों याद किया मैडम? मैंने नहीं, उसने। मैंने सोचा आपने बुलाया होगा। नमस्ते, मेरा नाम उदय कुमार है। सचिंद्र सर ने आनंद सर के नाम पे ये लेटर दिया है। ओह, सचिंद्र साहब ने? कैसे हैं वो? अच्छे हैं, अब रिटायर हो गए हैं। तुमने एमएससी तक पढ़ाई की है और किसी भी नौकरी के लिए तैयार हो, इसमें ऐसा लिखा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने तक तो कोई नौकरी चाहिए ना। वो भी ठीक है, मेरी पढ़ाई के हिसाब से मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हाई स्कूल फेल। अगर इस पत्रिका के ऑफिस में तुम्हें नौकरी मिले तो तुम कर लोगे ना? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो फॉलो मी। चलो यहाँ के एडिटर साहब से मिल लेते हैं। आओ। अरे बशीर। नमस्ते। क्या हाल चाल है? इसका नाम उदय कुमार है, मेरे गांव का है। एमएससी तक पढ़ाई की है। अपनी मैगजीन में अगर कोई रिपोर्टर की नौकरी हो तो। भाई एमएससी की डिग्री तुमने ली है, फिर रिपोर्टर की नौकरी क्यों करना चाहते हो? सर, पढ़े लिखे लोग मैगजीन में रिपोर्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं? तुम जैसों को कॉलेज में या कोचिंग सेंटर्स में नौकरी मिल सकती है, इसलिए मैंने कहा। मैगजीन में रिपोर्टर बनकर कुछ काम करने का इरादा है सर। ओह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, हाँ, इवनिंग न्यूज में हो जाएगा। सेवा करना तो हमारा काम है। सुनो बशीर, बड़े साहब से मिलकर इसे काम पर लगा दो। बड़े साहब कौन है? एमडी मिस्टर भाटिया। ओह। सर, इसे कौन से सेक्शन में? तुम कौन से सेक्शन में काम कर रहे हो? मैं फिल्म का सेक्शन देखता हूँ सर। फिल्म सेक्शन में? तो इसे क्राइम सेक्शन ठीक है दे दो। सर। आओ उदय सर, नमस्ते। ये है सीतारमन, इस घर के मालिक, और ये है मेरा फ्रेंड उदय, अब मेरे साथ ही रहेगा। मैं पिछले महीने का भाड़ा और इस महीने का एडवांस दोनों अगले महीने में एक साथ दे दूंगा, ठीक है? अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, पिछले हफ्ते आपका ऑपरेशन हुआ था, अब कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ। जहाँ जी चाहे वहीं सो जाना। हाँ, लेकिन रात को मुझसे मिलने चले आना। चलिए चलिए, लगता है डॉक्टर ने गलत जगह ऑपरेशन कर दिया। अगर कुछ देर और रुके तो हमारा ही ऑपरेशन हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ बहुत पुरानी है, देख कर चढ़ना वरना गिर जाओगे। उदास क्यों दिख रहा है यार? घर की याद आ रही क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, शुरू हो गया। देखा, इतनी बीड़ी पीता है कि इसके इफेक्ट से इसकी बॉडी काली हो गई है। एक नंबर का चैप्टर है ये। वैसे इसकी यहाँ पे बहुत चलती है गुरु। अबे यमराज, ये मेरा दोस्त उदय है। स्वामी, आप मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मैं सबको ऐसे ही देखता हूँ बेटा, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा या वेटिंग लिस्ट का भस्मा? भस्मा? अरे अरे अरे, मर गया। भस्मा का नाम लेते ही आत्मा कैसे डर के भाग रही है, ये देख। माइथोलॉजिकल सीरियल के लिए स्ट्रगल करता था बेचारा। बेकार में उसे कोई सवाल मत करना, बहुत चालू चीज है वो। ये है हमारा कमरा। हाँ, आजा, आज से इसे अपना ही समझ। हे, कल तक मैं इसमें अकेला रहता था, आज से दोनों लोग रहेंगे, ठीक है ना? चल बैठ जा। हाँ, रात को सोते समय इसे हटा देंगे, अभी रहने देते हैं। ये पढ़ने की जगह है, जब दिल चाहे बैठकर पढ़ो। हैं? खिड़की खोलता हूँ, अच्छी हवा आएगी। सुबह 8 से 9 के बीच में पानी आता है, उसमें से 1 बाल्टी तुम्हें भी मिलेगा। उसी में तुम्हें हाथ धोना है, मुंह धोना है, जो भी धोना है धो लेना। बच गया तो नहा भी लेना। सुबह भगवान के लिए अगरबत्ती और रात को मच्छर के लिए अगरबत्ती। ए उदय, उसे मत छुओ यार। स्विच है, फैन है, साथ में बल्ब भी है, लेकिन ये सब चलने के लिए पावर भी तो होना चाहिए। यहाँ आधे दिन बिजली रहती नहीं है। बिजली रहेगी तब तो पंखा चलेगा, नहीं तो हाथ का पंखा जिंदाबाद। ये मेरी लाडली बेटी है करीमा। करीमा माँ। बशीर, टॉयलेट किधर है? अरे अरे, उसे मत खोलना यार, उधर मत जा। उधर नहीं जाना, वहाँ 3 लोग रहते हैं, उनका नाम किसी को नहीं पता। बहुत ही खतरनाक है वो, यहाँ तक कि नजर मिलाने वाले को भी खत्म कर देते हैं। संभल कर रहना भाई। हाँ,
हम भी आप ही की तरह मेंबर हैं। हमारे देश में जो अशुद्धि है उसे कम करना है, तभी तो हमारे देश की उन्नति होगी। रहनुमा 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 रहनुमा। ये लड़की कहाँ से आई, ये लड़की कहाँ से आई, ये खुशियाँ कहाँ से लाई, ये खुशियाँ कहाँ से लाई, मन में आकर समाई। अब दिल में हलचल होने लगी, दिल में हलचल होने लगी। रहनुमा 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 रहनुमा। जाने जा दिल रुबा वो मेरी प्रियतमा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। जाने जा दिल रुबा वो मेरी प्रियतमा रहनुमा 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 रहनुमा। जाने जा दिल रुबा वो मेरी प्रियतमा रहनुमा रहनुमा। जाने जा दिल रुबा वो मेरी प्रियतमा रहनुमा रहनुमा। ले गई दिल मेरा, जाने जा मेरी जान, ये होने लगा कुछ कुछ होने लगा होने लगा। ये लड़की कहाँ से आई, ये लड़की कहाँ से आई, ये खुशियाँ कहाँ से लाई, ये खुशियाँ कहाँ से लाई, मन में आकर समाई। अब दिल में हलचल होने लगी, दिल में हलचल होने लगी। करना यार। चलो, हमने आज का नया दिन भी देख लिया है। सर, ये मेरे काम का पेपर है सर, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे भी। जो अखबार तू पकड़ नहीं पाया, उस अखबार की तुझे जरूरत कैसे हो सकती है? वो तो तेरे हाथ से छूट गया। भाई जी, बाहर क्या बात कर रहे हो? अंदर लेके आओ ना इसे। आ जाओ, अंदर आओ। बशीर ने तुम्हें हमसे बात करने के लिए मना किया होगा, है ना? ये पेशे से इंजीनियर है, वो जीवा है, और मैं भाई जी। आप लोग कम्युनिस्ट हैं? गरीबों के लिए लड़ते हुए ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। क्या वो कम्युनिस्ट हैं? अपने हक के लिए लड़ने वालों को अक्सर उग्रवादी के नाम से जाना जाता है। तो क्या वो कम्युनिस्ट हुए? हम लोग वक्त के मारे हुए गरीब इंसान हैं। मैं समझा नहीं। नहीं समझोगे? समझ गए तो सपना जो टूट जाएगा। चेहरे पर दाग देखकर शीशे पर गुस्सा उतारते हैं तुम जैसे लोग। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल, जाओ। नाम है उदय कुमार, MSc अव्वल, वो भी फिजिक्स में। ये उदय हमारे लिए काफी कीमती साबित हो सकता है। सर, बॉम्बे से सन्नी ये पूछ रहे हैं कि करीना, ऐश्वर्या, मनीषा, इन तीनों में से सबसे अच्छी कलाकार कौन है? ऐश्वर्या ओके, मनीषा भी ओके। तो करीना का नाम मैं डिसाइड कर देता हूँ। सर, कोयम्बटूर से स्वामी जी पूछ रहे हैं, क्या 1 रुपए का कॉइन औरत है या मर्द? ये कैसे बता सकते हैं औरत है कि मर्द? सर, मुझे लगता है औरत है सर। वो कैसे? 1 रुपए के कॉइन में आगे क्या है? हेड है। और पीछे के हिस्से में क्या है? फूल। हेड के पीछे फूल आया तो औरत ही हुई ना। क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। थैंक यू सर। सर, वेलूर से सलमान हुसैन पूछ रहे हैं क्या कि इंडिया से चोरी और भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? नेता लोग जिस दिन मर जाएंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। सर, मैं भी वही सोच रहा था सर। बशीर। हाँ सर। मुझे भी एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। मैं हूं ना जवाब देने के लिए सर। इंसान अपने आप को नंगा कब पाता है? नहाते समय। जवाब मिल गया। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। सर, ये आखिरी लेटर है, पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ो। ये लेटर कुछ रहस्यात्मक लग रहा है सर। क्या लिखा है? मालिक, मैं एक अखबार में काम करता हूँ। हाँ, ठीक है। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या आप 501 रुपए का चेक? ये पैसे मांग रहा है। लिखने वाले का नाम क्या है? बशीर करके कुछ लिखा है सर। इसे फाड़ कर डस्टबिन में डाल दो। सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए सर। अरे तो सीधे सीधे नहीं बोल सकता क्या? जाकर अकाउंटेंट से ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है उदय, बहुत टेंशन में लग रहा है? सर, ये क्या है सर? मेरे लिखे हुए आर्टिकल को तोड़ मरोड़ कर छापा गया है। तोड़ मरोड़ कर? ये तो मुझे सही लिखा हुआ दिख रहा है।
वो मतलब नहीं है सर, इसमें उलटफेर किया गया है। उदय, अखबार ऐसे ही चलता है, जैसा तुम चाहते हो वैसा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और एमडी मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो सच्चाई को बदलकर झूठ लिखना ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे बच्चे, सच्चाई को छुपाकर झूठ को सच बनाकर छापना हमारा ही काम है। झूठ की समाज में सच्चाई की हमेशा जीत होती है सर, पर सच्चाई कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सच तो ये है, झूठ चलता रहेगा तो प्रेस चलता रहेगा, प्रेस चलता रहा तो ऑफिस खुला रहेगा, पगार मिलती रही तो तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह लड़ता था, क्या मिला? मेरे साथ काम करने वाले आज बेंज गाड़ी में घूमते हैं और मैं ऑटो से ही आता जाता हूँ। आइडियलिज्म, आदर्श, ये सब कहने वाली बातें। These all very expensive habits. Good. कोई नई रिपोर्ट है क्या? नहीं सर, मेरा रेजिग्नेशन है। उदय, इसको मैं एमडी के पास नहीं भेज रहा हूँ, चुपचाप काम करते रहो। ए उदय, ये प्रेस की तेरी पहली मीटिंग है, बहुत लोग होंगे, लेकिन सीएम बहुत अच्छे इंसान है। तू इतना उदास क्यों है यार? घर से पापा की चिट्ठी आई है, मेरी दीदी की गोद भर आई है। तो ये तो खुशी की बात है। उन्होंने 2000 रुपए मंगवाए हैं। तो क्या हुआ, कल ऑफिस से एडवांस ले ले। नहीं ले सकता। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी। ऐसा क्या हो गया? झूठ लिखने के लिए कह रहे थे, मुझे मंजूर नहीं था। 2-4 झूठ से क्या फर्क पड़ता है यार? अपन के हरिश्चंद्र के औलाद हैं क्या? नौकरी छोड़कर चला आया। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कोई और नौकरी ढूंढता हूं। मैं वो नौकरी किस मजबूरी में कर रहा हूं पता है तुझे? बीवी है, बच्चा है, जिम्मेदारी है, उन्हें खाना कौन देगा यार? इसलिए ये सब करना पड़ता है भाई। ना करे तो फिर करे क्या? सुबह काम पे आ जाना, वहीं पे काम करना, ठीक है? इतना सब तू सोच, तेरे पीछे बाल बच्चों का टेंशन है, लेकिन मुझे नहीं है। ठीक है, तू मत कर, लेकिन आगे क्या सोचा है भाई? कोई और काम ढूंढ लूंगा। ठीक है, जा ढूंढ ले। महीने के 10,000 वाली। एडिटर साहब से तुम्हारी बात हुई थी ना, उन्होंने क्या कहा तुमसे? चुपचाप नौकरी करने को कहा। तो फिर जैसा कहा वैसा ही करना, वैसा ही कर। जिसने झूठ लिखने के लिए बोला, थोड़ा अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर उन्हीं के हाथ में थमा दे यार। उदय, जिंदगी में कुछ पाने के लिए समझौता करना पड़ता है यार। जब तक तू कुछ बन नहीं जाता, जिद को किनारे कर दे यार। लेकिन मुझे मत छोड़ना यार, इस बशीर को मत छोड़ना। सॉरी सर। अरे शादी वाली कैसेट देखनी है तो आ जाओ। अबे शादी वाली कैसेट? क्या हुआ? शादी की कैसेट यार, आजा। किसकी शादी का? अबे समझ जाएगा, पहले चल तो। शादी की कैसेट लग रही है, आजा। वो क्या है ना, वो कैसेट देखने के बाद पता चलेगा कि डॉक्टर जो दवा देता है वो पावरफुल है या नहीं। ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आजा आजा चल, आजा बैठ जा। हाँ बैठ जा, आजा आजा। सब लोग आ गए कि नहीं? भाइयों, पिछली बार जो तुमने शादी का कैसेट देखा था वो हिंदी में था, लेकिन इस बार का कैसेट इंग्लिश में है। शांति 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 से देखकर अपनी आत्मा को संतुष्ट करो। जल्दी शुरू करो ना। लाइट्स ऑफ। हाँ वो मैं अरे यार, तो जाएगा कसम से। बैठना ठीक से, आज तो अरे अभी तक आया नहीं। ये क्या, लड़की गाड़ी से उतर के आ रही है? पूरा पैसा वेस्ट हो गया। ऐसी जल्दबाजी क्या है? पैसा दिया है तो यहाँ से देख कर ही जाएंगे। बशीर, क्या है ये? अबे सर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं। एक चाय देना। बुक में? उसी बुक में लिख दो जिसमें तुम देख रहे थे ना। हाँ उसमें लिख दो। ठीक है। ये क्या, आप लोग एक ही थाली में 3 लोग खा रहे हैं? शुक्र मनाओ कि ये नसीब की बात है। कुछ लोग तो भूखे ही सो जाते हैं, उनकी सोचो। अंदर जो चल रहा था वो देखा था? इतनी गंदी वीडियो को लोग इतने शौक से कैसे देख सकते हैं? तुम्हें तो बुरा लग रहा है, लेकिन अंदर वालों को तो मजा आ रहा था। इन सब का जिम्मेदार है यहाँ का मुखिया। ऊपर बैठकर बेकार फिल्में देखता है और उनको देखने के लिए यहाँ के नेता लोग, गरीब लोग, ऑफिसर्स, उच्च अधिकारी, सभी तरह के लोग देखने आते हैं। उन्हें सबक सिखाना है। तो ये लफड़ा खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि डर है। हमें पहले डर को मारना होगा। इमरजेंसी के टाइम पर कितना सुकून था ना।
डर को कोई मार नहीं सकता, हिम्मत से उसे रोका जा सकता है। हमारे देश के लोग ऐसे ही हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों की तरह। आप लोग जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। उससे क्या फायदा? तुम में वो हिम्मत है क्या? जैसा तुम सोचते हो वैसा कर सकते हो? जिस लड़की से तुमने प्यार किया उससे शादी कर पाए क्या? ये सब आप कैसे जानते हैं? सिर्फ यही नहीं, हम जानते हैं तुम एमएससी फिजिक्स पढ़ चुके हो, अमेरिका में मिली हुई नौकरी को ठुकरा चुके हो, टीचर की नौकरी को छोड़कर अपने गांव से यहाँ भाग कर आए हो। ये सब बातें हम जानते हैं। जो सोचते हैं वो सोचने से नहीं होता, करने से होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्यों भाई जी, ये हमारे काम के लायक है? लायक होगा, उसे बनाना होगा, उसकी जरूरत है हमें, हर हाल में उसे मोड़ना होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बेटा बड़े साहब तुम्हें याद कर रहे थे हैं? अरे सर उदय आया है। बात क्या है? आओ आओ उदय। आओ। सर। बशीर ने मुझे बताया, अब वक्त के साथ चलो बेटा, हर किसी का वक्त आता है, जिस समय जो आएगा तब देखा जाएगा। मेरी बात समझ रहा है ना? हाँ। ये रखो, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बशीर। जी सर। तू भी इसके साथ कहाँ गुम न्यूज हो के गया चक्कर था? में गया था सर। एक नाइट ड्यूटी करने वाली लड़की को एक साथ 8 बच्चे हुए हैं सर। अरे रे रे, क्या कहा? हाँ सच में सर। तो ये तो ठीक है सनसनीखेज सर। न्यूज है, कवर करो जाओ। किसे कवर करूं सर? अरे न्यूज को कवर करो। अभी और जाके किसको? कवर करता हूं सर। लीजिए मैडम, लाइन मिल गई। हेलो, मैं श्रुति बोल रही हूँ। उदय कुमार हैं क्या? उधर तुम्हारे लिए फोन है। हेलो हेलो हेलो। उदय, उदय, कल मेरी शादी है, तुम आओगे ना? क्यों? किसी दूसरे को तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधते हुए देखकर खुश होने के लिए? मैं नहीं आऊंगा। नहीं उदय, मुझे तुमसे मिलना है, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ तुमसे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आ सकता। उदय, अरे क्यों डर रहे हैं आप? डर लग रहा है तो उतर जाते हैं। हाँ वाह, किसी से मिलवाता हूँ। क्या यार, गांव से ये लोग आए, तुमने मुझे बताया नहीं। अपनी तकलीफ तुम्हें कैसे थोपूं यार। खैर जाने दे, बैठ जा। ये मेरी पत्नी जन्नत, ये करीमा। करीमा, ये है उदय चाचा। उदय, ये है मेरे ससुर जी, बहुत बड़े शायर हैं हमारे ससुर जी। अरे कुछ सुनाइए ना। पापा 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 रुक जाइए ना। शायरी वो क्या सुनाते है हैं ना, तो इनकी पूरा तबीयत मोहल्ला ठीक जग नहीं जाता है। तबीयत ने दिमाग खराब हो गया है। क्यों यार, श्रुति की शादी में नहीं जाओगे? सबकी शादी में जाना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? उसकी शादी में तुम्हें जाना ही चाहिए यार। मैं उसे किसी और की बाहों में जाते हुए देख नहीं सकता। मैं शादी में नहीं जाऊंगा। तुम ही बताओ बहन, वो एक बार कह सकते थे ना मुझे कि उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली है। उसकी भी कोई मजबूरी होगी, उसे गलत मत समझो। तू जाना। मैं क्या तुम्हें इतना गया गुजरा लग रहा हूँ क्या? उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं हो सकता? ऐसा क्यों समझते हैं? प्यार तो खो के भी किया जाता है। वो भले ही तुम्हें ना मिली हो, लेकिन तुम आज भी उससे उतना ही प्यार करते हो। ये दिखाने के लिए तुम्हें उसकी शादी में जाना ही चाहिए यार। इतना ही नहीं भैया, वो भी तो तुम्हारे लिए तड़पती होगी, इसलिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जिंदगी में पाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पाने वाले से बढ़कर कुर्बानी देने वाला होता है। तुझे जाना ही चाहिए। उदय, तुम आओगे ना? क्या कर रहे हो जॉन? जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया है। क्यों जॉन, जल्दबाजी कर रही हो माँ? अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ए मार्गो, जरा जल्दी गाड़ी चला। माँ टेंशन मत लो, शादी हो जाएगी। देख, अगर ये शादी ठीक से हो गई ना तो उसके पुरखों की जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। तू समझ गया ना? गाड़ी चला रहा है कि ऑटो चला रहा है? थोड़ी तेज चला। तुम्हें पता है उदय, क्या हुआ?
एक्सीडेंट में जॉन की मौत हो गई। अरे क्या हो गया भाई, तू इतना उदास क्यों है? श्रुति की शादी नहीं हो पाई यार। कार एक्सीडेंट में जॉन की मौत हो गई। अच्छा चल ठंडा पी। नहीं। अरे पीने से क्या हो जाएगा यार, पी लेना यार। उदय, ये सरकारी अस्पताल का शौकरा है, अंदर जा, कुछ ना कुछ मैटर जरूर मिलेगा। अरे यार शौकरा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्यों भाई, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? परमिशन है क्या तुम्हारे पास? वो सब छोड़ो, हमारे रिलेटिव की बॉडी है, वही देखने जाना है भाई। हाँ तो ठीक है, आगे से सीधा जाओ, वहाँ लेफ्ट साइड में है। ये क्या, सारी बॉडीज को अंदर ही रखा हुआ है, बाहर एक भी नजर नहीं आ रही है। ओहो, तो सिक्योरिटी सो रहा है यहाँ पे। क्या? अरे भाई साहब सुनिए, आपको याद है ना पिछले हफ्ते आपस के लफड़े में जिसकी मौत हो गई थी, वो लड़का था ना गोविंदा, उसकी बॉडी को पहचानने के लिए ये आए हुए हैं। उसे पहचान के क्या करोगे? अरे उन सब से आपको क्या करना है, ये उसका रिलेटिव है ना, दुबई से खास उसके लिए आया है। लाश देखना है तो सीएम का लेटर लेकर आओ, चलो जाओ। इसके लिए सीएम के लेटर की क्या जरूरत, ये लो परमिशन लेटर। उदय, इस शौक रह के आड़ में गैर कानूनी धंधा करने वाले शराब की भट्टी लगाते हैं यहाँ पे। कैसे हैवान लोग हैं। अरे हैवान है इसलिए तो इन लाशों को भट्टी में डालने के लिए रखा हुआ है। ले ले तस्वीर। हाँ इसकी। स्माइल प्लीज। ये उदय, उदय कोई आ रहा है, चल छुप जा। चलो अपना काम करो, चलते हुए यहाँ से। उड़ा रे, जल्दी ले गया। ये तुम लोग बहुत वक्त लगाते हो, ढीला मत रहो रे, चल जल्दी कर। अरे नहीं लगा। हाँ यहाँ पे रख दे से। ये सब कौन करवाता है? ये फेर रहा है यार, क्या कर रहा तू? यहाँ का एमपी। क्वार्टर अंदर मैटर बाहर सर। देसी दारू है, देसी भट्टी का। ठीक है वो छोड़, मैटर क्या है ये बोल। सर ये न्यूज़ कल छप जाएगी ना? आज ही छप जाएगी, 8 घंटे के अंदर ये न्यूज़ आ जाएगी। हेलो सर, मैं रिपोर्टर उदय बोल रहा हूँ। बोलो। मैंने कल एक अवैध शराब का न्यूज़ दिया था छापने के लिए, वो छप गया क्या? 1 मिनट होल्ड करो जरा, अभी बताता हूँ। इसमें तो नहीं छपा है। हे सर, उदय मेरी बात सुन, सुबह मिल लेंगे। क्या बात है तुम इस वक्त? ये क्या है सर, इतना बड़ा अन्याय क्यों? क्या हुआ? जो शराब बनाने का धंधा चल रहा था वो मैंने लिखा था। हाँ वो क्यों नहीं छपा? नहीं छपा। क्यों नहीं छपा सर? शराब की भट्टी लगाना, धंधा करवाना, ये सब मामूली बात है, पूरे राज्य में ऐसा हो रहा है। इंसानों की बॉडी को फ्रूट की तरह सड़ाकर उससे शराब बनाई जा रही है सर, और देश को बर्बाद किया जा रहा है। आपको लिखने से कौन रोक रहा है? मैनेजमेंट को क्या मालूम कि यहाँ क्या क्या हो रहा है? मजबूरी इसी का नाम है। करोड़ों रुपया खर्च करके जिसने प्रेस लगाया है वही इसमें शामिल है, तो हम क्या कर सकते हैं? एमडी एक पैसे वाला इंसान है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? अब छोड़ ना बेटा, ये गलत है, मैं चुप नहीं रहूंगा। बशीर तुम इसे संभालो। सर इतने बड़े अन्याय को देखकर भी अपन देखा कर रहे हैं। बेटा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। एक जिम्मेदार इंसान होकर आप भी ना। चुप कर, इस वक्त से मैं एडिटर नहीं हूँ, बाढ़ में गई ऐसी नौकरी। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। उदय तुम अपना काम जारी रखो। उदय देख, तू सरदर्द मोल ले रहा है यार, मेरी बात मान, वहां मत जा यार। देख मुझे बहुत डर लग रहा है। उदय 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 प्लीज मेरी बात। कवर करना है।
मिस्टर बशीर आप ही है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन? हमारे बॉस ने आपको तोहफा दिया है। जो आज तक नेताओं के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सका वो आपने किया है। मैंने अपना फर्ज निभाया है। क्या बात कर रहे हैं सर, आपने लोगों की भलाई के लिए कितना अच्छा काम किया है और इससे हमारे बॉस बहुत खुश हैं। थैंक्स। हेलो, आपने अपने बॉस का नाम नहीं बताया। निरंजन। भागते कहाँ हो कमीनों? बशीर! बशीर! नहीं, बशीर! निरंजन, उसे मत छोड़ना। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेबी और तुझे कुछ नहीं मेरे होगा बच्चे बशीर। करीमा को। बशीर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बशीर। बशीर, बशीर! तुझे कुछ नहीं होगा। उदय, उदय, उदय दरवाजा खोलो। क्या बात है? उदय, बशीर मरा नहीं है, जिंदा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया है। थैंक गॉड। उदय, उदय, बशीर, उदय भाई, भाई चाय। छोटू, बशीर मरा नहीं है ना? क्या भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बशीर आप? जिंदा है। उदय, तुम इतने परेशान क्यों हो उदय? लगता है बशीर की मौत से इसे बहुत सदमा पहुंचा है। तुम्हारा दर्द बांटने आए दोस्त। ये मेरा तुमसे वादा है, उस निरंजन को कहीं से भी ढूंढकर अच्छा मुहूर्त देकर हम उसे भी ऊपर पहुंचा देंगे। तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम चाहोगे तभी होगा ये काम। हमारा एक मुखिया है, एक बार उससे मिल लो। इस दुनिया में जो काम नामुमकिन है वो उसे पूरी तरह से मुमकिन कर देता है। वही उसकी ताकत है। वो ताकत नहीं, उनकी कमजोरी है और तुम लोग उसे ताकत समझ बैठे हो। एक बार उससे मिल लेने में आखिर हर्जी क्या है? दोस्त, अगर तुम कदम कदम पे हारते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे हाथ में तलवार नहीं कलम है और वही मेरी ताकत है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। प्यारे साथियों, बशीर की मौत एक हादसा नहीं, जानबूझकर की गई साजिश थी। उसके बाल बच्चे आज अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। सच्चाई को सामने लाने की कीमत उससे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लगता है कोई सम्मेलन चल रहा है। मेरा साथी बशीर फिर से इस दुनिया में आएगा, सच्चाई को सामने लाने के लिए। मेरी आंखों के सामने जिस तरह बशीर ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी है, वो भी दिन दहाड़े, उसके इस बलिदान को व्यर्थ जाने देने की बजाय उस खूनी तक पहुंचकर उसे कानून के सलाखों के पीछे धकेलना है। हमें इस इंसाफ की लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। इसमें यह भी हो सकता है कि बशीर की तरह हमें भी अपनी जान गंवानी पड़े। अब हम सबको मिलकर बशीर के खून की इंक्वायरी सीबीआई से करवाने की मांग करनी होगी। मुझे उम्मीद है आप सब साहब क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं आप?
तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया ना क्या हुआ। वो तो हम टाइम पे पहुंच गए, तुम बच गए। देखो उदय, वक्त है बशीर के खूनी से बदला लेने का। क्या सोच रहे हो? बताओ। सोच क्या रहे हो उदय? कह दो कि मुखिया से मिलते हैं, प्लीज। क्या कर रहे हो? जरा सोचो उदय, मैंने कहा सोचो। ठीक है, मैं मुखिया से मिलूंगा। उदय, ये है मुखिया। ये चप्पल रिपेयर करने वाला? सिर्फ चप्पल ही नहीं, बहुत कुछ रिपेयर करते हैं। यही है हमारे मुखिया। इनका नाम है धनंजय सिंह। मुखिया जी, नमस्कार। आओ। नमस्ते। क्या देख रहे हो? बिगड़ी हुई हर चीज को सुधारना बहुत ही जरूरी है, यही मेरा काम है। मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुमने सोचा था कि इंसाफ के लिए लड़ने वाला कोई राजनेता होगा? आप मेरी सोच वैसी नहीं है। आप सच में मुखिया हैं क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले हम जैसा नहीं सोचते। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। हाँ, मेरे दोस्त बशीर को दिन दहाड़े मार डाला गया और पुलिस अभी भी कुछ नहीं कर रही है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? ये क्या है? चप्पल सुधारने का औजार। और ये? शैतानों को सुधारने के लिए जंग के हथियार है। अब बताओ क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? उस निरंजन को हो जाएगा। और कुछ नहीं, सजा दिलवाना। सजा दिलवाना कौन देगा? कानून। कानून उसे सजा नहीं देगा, वो कानून को सजा दे सकता है, समझे? तुम्हारे दोस्त बशीर की जान ली गई है। वो जिस तरह से तड़प तड़प कर मरा है, उसे भी उसी तरह तड़पना चाहिए। एक खूनी को मारना कोई गुनाह नहीं है। तुमने निरंजन को देखा है क्या? नहीं। दिख गया तो क्या करोगे? उसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए कानून के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे घसीटने से वो नहीं मरेगा। वो इस हथियार से मरेगा। वो देखो सामने रहा निरंजन। शूट हिम। क्या सोच रहे हो? अपने दोस्त के खूनी से बदला नहीं लोगे? मैं खून नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर बशीर को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मेरे दोस्त बशीर की मौत को, उसकी बीवी और बच्चों के आंसू को, मेरे दोस्त के खूनी को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो फिर शूट करो। हाँ। नहीं नहीं मुखिया, नहीं मुखिया जी, नहीं मुखिया, प्लीज मुखिया जी, उसके खून से आप अपना हाथ मत रंगिए। मुखिया नहीं। कौन हो बेटी? श्रुति, मैं उदय की। हाँ, पहचान गया। उसने बताया था। उदय कहाँ है? मैं तो आपसे पूछने आई थी और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। रुको रुको रुको। ये लो, इसे पढ़ो। ये लो, पढ़ो इसे। ये लो, ये लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। मैंने सोचा नहीं था। शायद तुमने भी। लेकिन मैं सपना देखती रही। तुम कहीं भी हो तुम मुझे जरूर मिलोगे। तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? तुम्हें भूलने की दिन रात कोशिश में लगा रहा, पर किस्मत ने फिर से मिला दिया। वहां से आने के बाद
प्रेस में नौकरी करने लगा, किराए का घर, फिर दोष बशीर की मौत। हर जगह टेंशन ही है। मुझे तो इसकी आदत ही हो गई है। जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और दौलत की लालची मेरी होने वाली सास, फिर मंगेतर की मौत। इतनी सारी परेशानियां अगर किसी की जिंदगी में हो तो वो जीने की उम्मीद ही नहीं रखता है। फिर भी मैं जी रही हूँ। वैसे तुम आजकल यहाँ क्या कर रही हो? मैं स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही हूँ। स्कूल? तुम वो टीचर? तुम तो एक स्टूडेंट लग रही हो। अच्छा उदय, तुमने अभी अभी कहा कि तुम प्रेस में काम करते हो, तो फिर रास्ते में इस तरह पैम्पलेट क्यों बांट रहे थे? वो सिर्फ पैम्पलेट नहीं, सच्चाई का आईना है। आईना? तो तुम नेता बन गए हो क्या? ये क्या कह रही हो? नेता लोग के पास आईना कहाँ होता है? और तुम्हारी रिसर्च, उसका क्या हुआ? वो सब छूट गया, भूल गया सब। लेकिन मैं नहीं भूली, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई। अब फिर से शुरू करोगे ना? आओ उदय। ये हमारे मुखिया जी हैं। आप ऐसी जगह में क्यों रहते हैं मुखिया जी? यहाँ मेरा दिल है, मेरी सोच ही अलग है। खुशी मिलती है मुझे और सबको खुशियाँ बांटता हूँ। किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मुखिया जी, ये श्रुति है। नमस्ते। उदय अक्सर आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में उदय ने हमें कुछ नहीं बताया। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। एक साथ जीना चाहते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसी ने जिद किया, इसलिए आपसे यहाँ मिलवाने के लिए लेके आया हूँ। कभी कभी मुझे तुम्हारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात? और नहीं तो क्या, तुम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, मुझसे अपनी शादी के बारे में बात करने के बजाय खामोश खड़े हो। भाई जी, इन लोगों को हमारे ठिकाने पर ले जाओ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक मुझसे कहना। जाओ। ठीक है, चलता हूँ। उदय, एक मिनट। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में सिर्फ श्रुति ही है, फिर भी हम सब भी तुम्हारे अपने ही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे दिल में तो आप सभी लोग रहते हैं। क्या पंडित, कैसे हो? तुम दोनों वहां से सीधे जाओ और सामने राइट में पहला। हाँ ठीक है। ओके। ये हंसी किस खुशी में? नहीं, सोच रहा था कि फिर से एक बार वो आवाज आती तो। उदय, हम यहीं रहेंगे क्या? इधर आओ। तू ही चाहत है, तू ही जिंदगी, तेरे बिन जिंदगी कुछ भी नहीं साजन। साजन नो मेरे पालिया
गीत रे सुन ले तू मीत रे दिल में है तेरा नाम जानू मैं तू ही चाहत है तू ही जिंदगी तेरे बिन जिंदगी कुछ भी नहीं साजन सजनी सजनी मुझसे दूर न जा मुझको भूल न जा तुझसे दूर होकर उस पल ही मर जाऊंगा तेरी चाहत ने जीवन संवारा है ओ तेरी चाहत ने जीवन संवारा है चाहूं जानू तुझे इस घड़ी को हम कैद कर ले सजनी हाँ कह दे दूर हुए सारे गम और झूम उठा है मेरा मन आया है जीवन में बहार और फूटी है रस की फुहार तुझको पाया तो खुशियाँ आई है ओ तुझको पाया तो खुशियाँ आई है चाहूं हर पल तुझे इस घड़ी को हम कैद कर ले साजन सजनी हाँ कह दे सजनी हाँ कह दे तेरी चाहत मेरे साथ है तू ही है सांसों में तू ही है सांसों में सखी रे तू ही जिंदगी तेरे बिन जिंदगी कुछ भी नहीं तू ही चाहत है तू ही जिंदगी तेरे बिन जिंदगी कुछ भी नहीं साजन साजन भाई मुखिया जी को क्या हुआ? प्रसाद तुम यहाँ बैठो, आओ तुम मेरे साथ आओ। हुआ क्या है? अचानक अटैक आ गया। ये कैसे हो गया? सुबह तो बिल्कुल ठीक थे। अब कब बोलेंगे कुछ पता नहीं। उदय, अचानक 3 लोगों ने इन पे हमला किया था। किसने हमला किया? ये क्या कह रहे हैं आप? मुखिया के दुश्मन होंगे जिन्हें इनके काम पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारे काम को अंजाम देने के लिए भी इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। अब आगे क्या करें?
जिससे चट्टानें उड़ाई जाती हैं, वो बारूद लेने गए थे। वहीं शायद हमारे किसी दुश्मन ने मुखिया को देख लिया। बारूद लेने के लिए वहां क्यों गए थे? सीधी सी बात है, उन्हें कोई काम के लिए जरूरत पड़ी होगी। पत्थरों को फोड़ने वाले हमारे भाई हैं। अब तुम कुछ करो उदय। ये सब मामूली बात है। मुखिया की खातिर प्लीज। मैं बनाऊंगा। कॉलेज में पढ़ते समय मैंने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे यहाँ उसका सारा सामान जुटाना पड़ेगा। मिल जाएगा। उसके लिए कुछ समय लगेगा। बहुत अच्छे, यही हमारे मुखिया का सपना था। ये खुशखबरी तुम खुद ही उन्हें सुनाओ प्लीज। मुखिया जी, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मरने से पहले उस खूनी को मारना चाहता हूं। तुम्हें जल्दी करना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उदय, ये बात किसी को पता ना चले। मेरी जान भी चली जाएगी तो भी किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे भरोसा है, जल्द से जल्द तुम उस एक्सप्लोसिव को तैयार करने की कोशिश करो। तुम दोनों को खुशी से जीने का जिम्मा मैंने ले रखा है। क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट साहब? ये सब क्या हो रहा है? इसमें कोई फॉर्मूले का नाम नहीं है। I+U+Love = I love you। खाना पीना छोड़कर ये दिन रात तुम क्या करते रहते हो? ये एक हाईली इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव RD1 का रिसर्च किया है, उसे तैयार कर रहा हूँ। किस लिए? हमारे मुखिया जी के लिए। उन्हें कुछ काम है, इसलिए मुझे बनाने के लिए कहा है। आओ उदय। बाप रे, बीमारी ने मेरी आधी जान ले ली है। ये बॉक्स में क्या है? ये वही है जिसका मैंने आपके लिए इजाद किया। मुखिया जी, आप सब लोग यहाँ से दूर हट जाइए। किस लिए? चट्टानों को उड़ाने के लिए बारूद लगाना है। कुछ देर के लिए रुक जाओ। बारूद लगाकर अपनों की जान गंवाने की जरूरत नहीं है। जरा ये देखो मुखिया जी, ये है वो बर्बादी का बम। RDX से भी ज्यादा खतरनाक है। RD1 नाम रखा है मैंने इसका। बाप रे बाप, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत सेफ है। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी जगह पर इसे आराम से रख सकते हैं। ये है इसका टाइमर। हर विस्फोटक चीजों पर टाइमर लगाया जाता है। ये वही है। और ये है इसे दूर खड़े होकर ऑपरेट करने वाला रिमोट। हाँ। ये लो, जहाँ विस्फोट करना है इसे वहां जाके रखिए। ये लीजिए मुखिया जी रिमोट। ये सब कैसे इस्तेमाल करना है मुझे नहीं मालूम। भाई जी जरा देखना। हाँ, ला। उदय, अब तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता मैं। तुमने कुछ ही दिनों में मेरा दिल जीत लिया है। मजदूर भाइयों की मदद की है तुमने। ऐसे कुछ और एक्सप्लोसिव बनाकर हमें दे सकते हो क्या? क्यों नहीं? इनकार क्यों कर रहे हो? इसका असली हकदार मैं नहीं, श्रुति है। उसने दिन रात इस काम में मेरी मदद की है। तो फिर इसे तुम उसे ही पहना दो। लेकिन इसे चेन समझ के मत पहना, इसे मंगलसूत्र समझना। श्रुति से पूछना पड़ेगा। एक बात मुझे हमेशा खटकती है, तुम्हारे और श्रुति के बीच में मैं अपने इस हमारे अपनों की सुरक्षा भी मेरा फर्ज है। इस खुशी के बाद ही मेरे लिए सब कुछ है। वो मशीन लगा दी मैंने। हाँ ठीक है। रिमोट मुझे दीजिए। नहीं नहीं, ये लीजिए। नहीं। आप बटन दबाइए। What do I see? What do I see? Big stars and small stars. Big stars and small stars. Winking at me. Winking at me. Up in the blue sky. Up in the blue sky. What do I see? What do I see? Big stars and small stars. Big stars and small stars. Winking
at me. Winking at me. Up in the blue sky. Up in the blue sky. What do you see? What do you see? Silence. मैं आज बहुत खुश हूँ, पता है? बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों उदय? जो RD1 मैंने इजाद किया था उसे मैंने मुखिया जी को दिया। वो इससे बहुत खुश हो गए। कितने गरीब मजदूरों की जान बचाने का तुमने फॉर्मूला ढूंढ निकाला, ये कहकर मुझे ये दिया। श्रुति, मुखिया जी ने एक और बात कही है। क्या? बताओ ना क्या है। उन्होंने कहा कि तुम और श्रुति कब एक होने जा रहे हो। क्या मतलब? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं क्या कहूँ? हमारी शादी। शादी? साइलेंस। अरे श्रुति, किसकी शादी? टीचर और मेरी। नो चांस। क्यों श्रुति? मुझे इस वक्त अपना काम करने दो और तुम यहाँ से जाओ। ये कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद भी तो काम कर सकती हो। शादी के बाद रोजाना काम तो करना ही है। छी! श्रुति, what's going on? ये क्या चल रहा है? मैम, वो ये स्टूडेंट का सन है। नहीं, ये स्टूडेंट का फादर है। मैं इस टीचर के बच्चों का फादर हूँ। मुखिया जी, आपके अंदर जरा भी इंसानियत है या नहीं? बोलिए, इंसानियत बची है या नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? तू ऐसी बातें कर रहा है? बैठ बैठ। पता है कितने लोगों की जाने गई? औरत, मर्द, बच्चे सब। ये कैसी तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इसके लिए पानी लेकर आओ। मुझे पानी नहीं चाहिए। बारूद से उड़ा दिया ट्रेन को, वो भी लेडीज कंपार्टमेंट को। बेरहम, ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मन कर रहा है कि आपका गला घोट दूं। कितने छोटे छोटे बच्चे, औरतें खून से लथपथ। बस बस, अब एक शब्द भी मत कहना। दिल दुख रहा है मेरा। पुलिस ने पता लगाया ये किसका काम हो सकता है? नहीं, स्पॉट में जांच चालू है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाले आए हैं। पता नहीं अब क्या होगा। ए भाई जी, चलो, मुझे वहाँ पे जाना है। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है वहाँ पर। छोड़ो मुझे। उदय, तुम ही कुछ बोलो। जाने दो। इस हालत में इनका वहाँ जाना ठीक नहीं। इन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। मुखिया जी, नहीं नहीं, हम सब संभाल लेंगे। ये किसने किया हम पता लगा लेंगे। किसने किया होगा ये सब? मुखिया जी, उस दिन आपने मुझसे एक बात कही थी कि बशीर को मारने वाले उस निरंजन को गोली से उड़ा दो। तब मुझ में हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं कमजोर था। लेकिन अब वो जहां भी मिलेगा मैं उसकी लाश बिछा दूंगा। अब मैं उसे जीने नहीं दूंगा। मुझे एक गन चाहिए, प्लीज मुझे एक गन चाहिए मुखिया जी। वक्त का इंतजार करो, अभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये किसने किया होगा मैं जानता हूं। तुम कुछ भी नहीं करोगे। गन मैं उठाऊंगा। मुखिया जी। तुम्हें जिंदगी जीनी है। श्रुति तुम्हारे साथ है। श्रुति है, मैं जानता हूं। मैंने कह दिया ना, अब जाओ। मेरा फोन लेके आना। लाता हूं। लड़का कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। हमारे पास कितना एक्सप्लोसिव है? 10 किलो में से 2 किलो यूज कर चुके हैं। ये लीजिए। हेलो, कंट्रोल रूम। बॉम्ब से ट्रेन उड़ाने वाले का नाम है उदय कुमार। 12वीं गली के गैरेज में रहता है, भागने की तैयारी में है।
थैंक गॉड। आ जाओ जल्दी। चल 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 पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? चल चल सीट। वो वाले केमिकल्स भी ले लो। ऐसी लैब लगा रखी है। पकड़ इसको पकड़। हिलना मत रे, हिलना मत, होशियार मत कर। चल इसको। सही है। हटिए, रास्ता छोड़िए। हटो यहाँ से, हटो। अरे ये हटो, रास्ते से हटो। बात जी कभी माफ नहीं करेगा। हमारे बच्चे का हत्यारा है। कहीं का हमें बर्बाद कर दिया इसने। चला दीजिए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वहाँ किस लिए? अंदर चलो बताता हूँ। ट्रेन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस जगह में जो सबूत को लेकर आओ। बॉम्ब के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैंने सीखा है, लेकिन हकीकत में बॉम्ब को ब्लास्ट होते हुए कभी नहीं देखा। क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? व्हाट ए स्टेटमेंट। बम बनाना जानते हो, ब्लास्ट करना नहीं। हवलदार, इसका स्टेटमेंट लो। नाम क्या है? सर किस लिए सर? प्लीज। अवार्ड देने के लिए। उदय कुमार। बाप का नाम? बाप है कि नहीं? हाँ, रिटायर कांस्टेबल। पुलिस वाले का लड़का है, इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। विजय कुमार चौधरी। सर कौन से केस का नाम लिखूं? उस ट्रेन ब्लास्ट में जो 25 लोगों की जान गई थी सर, उस ब्लास्ट का संबंध। सर प्लीज। होल्ड ऑन। ऐसा लिखो, 3 तारीख दिन शुक्रवार शाम को 3:30 बजे फोन से मिली खबर के मुताबिक। सर आप ये क्या लिख रहे हैं? उसी दिन शाम को 7 बजे 12वीं गली के एक गैराज में ब्लास्ट करने वाला शख्स पकड़ा गया। सर पता, तेरा पता क्या है? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं एजुकेटेड हूँ, MSc एटॉमिक फिजिक्स में। सर मुझे एक फोन करना है। डिपार्टमेंट वालों को फोन करना है या किसी नेता को फोन करना है बे? नहीं, मेरे मुखिया जी को। मुखिया को? ये मुखिया कौन है बे? वो भी तेरे साथ था क्या? सर आपको मुझे जो कहना है कह दीजिए, मैं सह लूंगा, लेकिन मुखिया जी के बारे में नहीं। ओह। मुखिया जी। लो साइन कर दो। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। मुझ पर जोर मत डालो, मैं साइन नहीं करूंगा। ये किस लिए सर? कोर्ट में जज से मिलवाने ले जाना। चल। मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज। अबे पहले आ तो। गुड इवनिंग सर। सर ये वो आदमी है जिसने बम ब्लास्ट किया। अच्छा? इसे हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आपका साइन चाहिए। सर ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई ट्रेन ब्लास्ट नहीं की है। कल संडे सर, मैं आकर मिलता हूँ आपसे। सर ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी पता। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल ना, सर मेरी बात तो सुनिए। अरे चल ना, सर। कम ऑन। रास्ता छोड़िए प्लीज। जाने दीजिए। श्रुति! उदय! मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ आज की रात बस। जज ने कहा था वो आएंगे। वो ऐसा ही कहते हैं, मेरा विश्वास करो। अंदर जाओ। सर प्लीज सर। मैंने बोला ना, अंदर जाओ। जाओ। एक्सक्यूज मी, धनंजय नाम का पेशेंट है, कहाँ है? ICU रूम में है मैडम। भाई साहब, पुलिस वाले उदय को अरेस्ट करके लेके गए हैं। किस लिए पता नहीं। पुलिस वाले उन पे क्यों शक कर रहे हैं? सुनो, चिल्लाओ मत। क्या कह रही हैं डॉक्टर? मेरे आदमी को पुलिस वाले जबरदस्ती उठाकर ले गए और मुखिया जी बिस्तर पर यहाँ पड़े हैं। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? भैया भैया, उनको क्यों और किस लिए ले गए हैं, कुछ पता है क्या? मुखिया जी को भी इस बात का सदमा लगा है। देखो, मुखिया जी ही उदय को छुड़वा सकते हैं। मुखिया जी, अब किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए। आप हमारे सब कुछ हैं। आपके सिवा हमारा और कोई नहीं। मुखिया जी, आपने हम दोनों की खुशियों का जिम्मा लिया है, वो आपको निभाना पड़ेगा। इनकी वजह से मेरे गले में मंगलसूत्र आया। मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उन्हें बचाना ही होगा। वो मेरे प्यार की खातिर अपना गांव छोड़कर यहाँ आए। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर मुखिया जी चाहे तो उन्हें बचा सकते हैं। मुखिया जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसलिए उन्होंने मुझे आपसे लाकर मिलवाया था। आज वो विश्वास
मेरे दिल से टूट रहा है, आप उसे टूटने मत दीजिए। आप जानते हैं उन्होंने वो बॉम्ब बनाया, उसके लिए आपने उन्हें चेन भी दी और ये उन्होंने मुझे पहनाई, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे लिए ये सिर्फ चेन नहीं है, मेरे लिए मंगलसूत्र है। वो सिर्फ मेरे प्यार ही नहीं, मेरे पति भी है, मेरे सुहाग है। उन्हें बचा लीजिए मुखिया जी, उन्हें बचा लीजिए। फिक्र मत कर बेटी, हम वकील साहब से बात कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तू ठीक है। पापा, चिंता मत करना, अपने वकील से बात कर। उदय, मेरे 32 साल की पुलिस सर्विस में आज मैं पहली बार ये जेल देखने आया हूँ। चेन्नई तो तुम नौकरी करने के लिए आए थे बेटा, ये सब तुमने क्यों किया? ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सच बताओ, क्या हुआ था? क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोचने के पहले सब कुछ हो गया। तुमने ये गुनाह किया है, ये सब पेपर में लिखा हुआ है साफ साफ। पेपर वाले कुछ भी लिखते हैं, आप उन पर यकीन मत कीजिए पापा। तुम भी तो एक पेपर में ही काम कर रहे हो ना। भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, बार बार ये पूछती जा रही थी, तो इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आया हूँ। भैया तुम यहाँ क्यों रहते हो, घर क्यों नहीं आते? जो घर मैंने तेरे नाम किया था मैं उसे बेचने जा रहा हूँ बेटा। वो किस लिए पापा? तुम्हारी जमानत करवानी है इसीलिए। वकील की फीस चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों के बारे में आप चिंता मत कीजिए, वो मुखिया जी संभाल लेंगे। मुखिया? कौन है ये मुखिया? चेन्नई आने के बाद उन्होंने ही मेरा साथ दिया था। वो मुझे बहुत चाहते हैं, वो मुझसे मिलने यहाँ जरूर आएंगे पापा। पता नहीं, बस तुम एक बार बाहर आ जाओ बेटा। ये मंदिर का प्रसाद है बेटा। हाँ? सर, ये मंदिर का प्रसाद उसे दे दीजिए। गांजा तो नहीं है ना? नहीं सर, प्रसाद है। भगवान ने मुझे सपने में आके कहा था कि तुम जल्दी बाहर आ जाओगे बेटा, घबराना मत। किसी भी तरह तुम वापस गांव लौटाओ बेटा। ठीक है पापा। क्या हुआ, भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? भैया कब आएंगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या भाई साहब, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ और तुम एक वकील समझ के बात कर रहे हो। कैसे होगा, क्या होगा, कानून के सारे दांव पेच मैं जानता हूँ। उनकी जमानत हो जाएगी ना? नहीं होगी बेटा, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ। कानून के भी अपने कुछ दायरे होते हैं। जज मेरा क्लासमेट थोड़ी है, कुछ ले देकर उसे बाहर निकाल भी लिया और बाद में उसका गुनाह साबित हो गया तो मैं तो गया ना। है? ऐसा नहीं होगा, ये बच्ची इसीलिए आपके पास आई। अरे ये कोई मामूली केस नहीं है, इस केस में 26 लोग मारे गए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने नहीं करवाया था सर, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लगता है आप जमानत करवाना ही नहीं चाहते। तुम जितना आसान समझ रहे हो, ये मामला उतना आसान नहीं है। पिछले 2 सालों में जितने भी ब्लास्ट हुए हैं, पुलिस ने सारे इल्जाम उस पर डाल दिए हैं और फिर 3 पुलिस वालों की जान भी तो गई है इसमें। ये कहानी बनाई गई है, आप भी उनसे मिले हुए लगते हैं। हम क्या करें बेटी, जब तक पुलिस की इंक्वायरी कंप्लीट होके केस कोर्ट में नहीं आएगा हम क्या कर सकते हैं? उनकी जमानत होनी ही चाहिए सर, आप किसी भी तरह उन्हें बाहर लाइए। देखो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? समझने मुझे की कोशिश कुछ करो। नहीं सुनना है सर। मेरी बात सुनोगे? नहीं सर, प्लीज सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है सर, उनकी जमानत होनी ही चाहिए। उदय को बाहर लाना ही होगा। शांत हो जाओ। अरे आप लोग अपना अपना काम कीजिए, जरा धीरे बात करो बेटी। क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? तुम उसकी क्या लगती हो? उसकी दोस्त हो क्या? तो कोई रिश्तेदार हो? कोई तो संबंध होगा। तुम्हारे बीच में क्या संबंध है, इसका कोई प्रूफ? फिर तुम अपील कैसे करोगी बेटी? मैं उनका प्यार हूँ, उनकी जिंदगी हूँ, ऐसा लिख दीजिए। हाँ, प्रूफ क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही होता है सर। कानून में तो ऐसा ही होता है। भाड़ में जाए, नहीं मानती मैं ऐसा कानून। मैं चीख चीख कर कह रही हूँ, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। कानून मेरी बातों को नहीं मान रहा है। कानून पर विश्वास था इसलिए यहाँ उम्मीद लेकर आई थी, पर अब वो भी नहीं रहा। देखो बेटी, मैं सर, आपको कानून क्या है मालूम है, कोर्ट क्या है मालूम है, पर प्यार क्या है मालूम है? बेटी आप श्रुति, चुप रहिए सर। एक लड़की के आंसुओं से बढ़कर, उसके दर्द से बढ़कर क्या कानून होता है?
तो फिर तुमने ही बॉम्ब लगाया, ऐसा फोन किसने किया था बताओ? तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या, ये बताओ? मेरा कोई दुश्मन नहीं है सर। तो फिर तेरे पास बॉम्ब बनाने का केमिकल कहाँ से आ गया? वो एक आदमी ने मुझे बनाने को कहा था, मैंने उसका मिसयूज नहीं किया। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुन उदय, तूने कहा था तेरा कोई मुखिया है, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो एक गरीबों का मसीहा है, गरीबों के साथ रहता है। तो फिर हम उसे वहीं से उठा लेंगे। सर नहीं, आप लोग जानबूझकर मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं गुनहगार को पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। तो हम क्या पागल है? हाँ, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। सभी लोग आतंकवादी की बहन, बम बनाने वाले की बहन कहकर बुलाते हैं। इसलिए मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा सभी लोग कह रहे थे तेरा भाई जेल में है। भैया जहाँ है वो जेल है क्या पापा? बताओ ना पापा। पापा 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 मेरी जमानत हो गई। सिर्फ आज के लिए। तेरे पिताजी चल बसे। पापा उदय, देख ये सब क्या हो गया। भैया पापा को क्या हो गया? भैया वो बात क्यों नहीं कर रहे? पापा को बोलो ना बात करने। भैया सब लोग कहते हैं पापा रूठ गए हैं हमसे। भैया श्रुति मुखिया जी से मिली थी क्या? किस लिए? किस लिए मतलब? मुझे बाहर निकालने के लिए तुमने उनसे नहीं कहा? वो मैं देख लूंगी। मुखिया कुछ भी नहीं करेंगे। ये क्या कह रही हो? वो मुझे बाहर निकालने का इंतजाम नहीं कर रहे क्या? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं छूट जाऊंगा ना, मुझे सजा तो नहीं होगी? मुखिया जी से इस बारे में बात की है ना? की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अपने मकसद में लगे हुए हैं। तुमसे जो नहीं चाहिए था वो मिल गया।
उन पर विश्वास करना हमारी भूल थी। श्रुति नहीं तो चुप रहे। देखा ना सर, ये जो मुंह में बकती जा रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। मुखिया जी के बारे में ये जानती क्या है? तुम्हारे लिए वो तुम्हारे सब कुछ हो सकते हैं। उनकी बातों पर तुम हमेशा आज तक आंखें बंद करके विश्वास करते आए हो। कोर्ट, जेल, पुलिस स्टेशन, हर जगह मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कहां नहीं भटकी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो इसमें क्या छपा है, ये सब तुम्हारे मुखिया ने करवाया है। ट्रेन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहां से मिला हुआ केमिकल और उदय के पास से मिला हुआ केमिकल दोनों एक ही है। यह साबित हो गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट में आज तक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ऐसी रिपोर्ट दी है। तुम्हें उसने मिसयूज किया है। तिवारी, ये कोई मंत्री के जाने वाला रोड है क्या? हल करो, जाओ जाओ जाओ। अरे क्या कर रहे हैं? एक्सीलेटर प्रेस करना, प्रेस द एक्सीलेटर। पुल अप, पुल बाइक, पुल। गुड, बहुत बढ़िया। बाहर निकालो, निकालो निकालो। आ गया। और लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, गो इमीडिएट, जल्दी करो। कम ऑन। कोर्ट, जेल, पुलिस स्टेशन, हर जगह मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कहां नहीं भटकी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चलो और जोर लगाओ, और जोर। 1 2 3, कम ऑन। 1 2 3, कम ऑन, कम ऑन। और जोर। 1 2 3, कम ऑन। अप, और जोर। अप अप अप। आ गया बस। ठीक है ठीक है। खींच के और ऊपर आगे से, थोड़ा आगे से उठाओ। ऐसा क्या? बेचारा बेचारा बहुत तड़प रहा होगा। इसके जैसे कमीने को मैंने हम और कर भी क्या सकते थे? श्रुति ने सही कहा था। और क्या काम है बता? ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तो कानून बहुत सख्त हो गया है, पर बच्चों को भी कानून से डरना चाहिए। इसलिए कुछ बच्चों को भून डालो। वो कैसे? कल कुछ बच्चों की पिकनिक जाने वाली है। हाँ। वहाँ तुम अपने हाथ का कमाल दिखाओ। कैसे? कैसे क्या? उदय कुमार ने जो केमिकल बनाया था, जिससे तुमने ट्रेन उड़ाई थी, उसी केमिकल का यूज करो। वो लगा दिया तो एक भी बच्चा नहीं बचेगा यार। अभी तक तुमने 5-10 लाख का ही काम किया है। ये करोड़ों का है। करना है तो कर, या किसी और को दूं। कल ये खबर आनी चाहिए कि उदय कुमार ने फरार होकर स्कूली बच्चों की बस उड़ा दी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसलिए। उस बस को उड़ा दो, उड़ा दो।
रे तू? अरे तो जल्दी से माँ जी को। अरे मेरा बच्चा। नहीं उधर, उधर तू ठीक नहीं कर रहा है। हाँ उधर नहीं, किसी को जिंदा जलाना पाप है। तेरे जैसे शैतानों को जिंदा जलाना अगर पाप है तो ये पाप मैं 1000 बार करूंगा। हटो, हटो, हटो। पुलिस अंकल, आप इन्हें हथकड़ी क्यों पहना रहे हैं? इसने गलत किया बेटा, इसलिए। हम सबकी जान बचाना अगर गलत है तो हम सबको हथकड़ी पहनाइए। इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। ये अदालत मिस्टर उदय कुमार को बेगुनाह मानते हुए उन्हें सारे इल्जामों से मुक्त करके उन्हें बाइज्जत बरी करती है।